आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई के आने वाली वैकेंसी के बारे में। तो अगर आपको भी इंतजार था यूपीएसआई की वैकेंसी का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को समय हो तो देख सकते हो। देखो, इस पद को नॉर्मली लोग कहते हैं दरोगा, वैसे तो उप निरीक्षक बोलते हैं। जितना छोटा नाम उतना ही बड़ा काम और उतना ही ज़्यादा टेंशन। मतलब अगर आप दरोगा हो तो ये समझ लो कि आप किसी के भी कैरेक्टर को कुछ से कुछ बना सकते हो। वैसे अलग बात है कि आप नियम के अनुरूप ही हर काम करोगे। पद की पावर इतना है, इसी वजह से इतना ज़्यादा इस पद की पॉपुलैरिटी भी रहती है, लोग मेहनत करते हैं। अगर बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो लास्ट टाइम 2021 में ये वैकेंसी आई थी, लगभग 9534 पद थे। इतना ज़्यादा मेरिट गया था जिसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। हो सकता है आप में वीडियो देखने वाला भी कोई शख्स ऐसा हो जो फाइनल मेरिट से बाहर गया हो। जनरल का 316, ओबीसी का 305, ईडब्ल्यूएस का 303, अगर महिला की बात करें तो जनरल का 296, ऐसे ही करके मतलब ये मान के चलो कि जनरल का लगभग 80% के आसपास मेरिट बना था। उस हिसाब से आने वाले समय में आपको लगता होगा कि जब वैकेंसी आएगी तो काफ़ी ज़्यादा मेरिट जा सकती है। लेकिन चलो इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं था कि कब तक आएगी, क्या आएगा, कितना पद है, सिर्फ हवाबाजी चल रही थी। लेकिन 2-3 दिन पहले जब बजट पेश किया गया यूपी गवर्नमेंट का, तो उसमें सभी खाका बताया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनके मंत्री के द्वारा, कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें होने वाली है। तो उसमें सारे डिटेल बताए गए हैं, कुछ कांस्टेबल के पद, लेखपाल के पद, यूपीएसआई के पद। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट यूपीएसआई का है। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ कि कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद आने वाले टाइम में आ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 9177 पद खाली दिखाए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तथ्य छिपे हुए हैं जिसको आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपके चेहरे पे थोड़ी खुशी और बढ़ जाएगी कि वाकई में इतने ज़्यादा पद आएंगे तो सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो चलो आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। अगर बात करें यूपीएसआई की भर्ती की तो पिछली बार भर्ती 2021 में आई थी। 2021 में भर्ती आई थी, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया था, अप्रॉक्स 80% फाइनल मेरिट लगी थी। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी थी, कितना कट ऑफ गया था अलग अलग कैटेगरी का। लेकिन इस बार वैकेंसी कितनी आएगी और कब तक आएगी, इस चीज़ का इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं, लेकिन 11 मुल्कों के कैंडिडेट कर रहे थे कि वैकेंसी आए और इस बार वो वाला टोपी हमारे भी सर पे लग जाए जिस टोपी का सपना देखा करते हैं। वैसे वो अलग बात है कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, लेकिन आजकल के जो कैंडिडेट हैं वो बड़ी ज़िम्मेदारी से पीछे भागने के लिए तैयार नहीं हैं। लड़के जी जान से लगे हुए हैं। आपको पता है कि कुछ जो रूल रेगुलेशन थे वो बदल गए थे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीएनएस और बीएनएसएस ये चेंज हो गए थे। तो इस बारी जो सिलेबस है वो यूपीएसआई का बदल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ों को फेस करने के लिए कैंडिडेट तैयार थे, बस उनको इंतज़ार था भाई कोई ऐसी खबर आए जिससे हमें पता चले कि कब तक वैकेंसी आएगी और कितने पद आएंगे। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, कभी कोई कहता है 8,000, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 6,000। इन सारी चीज़ों की चर्चा चल रही थी। इस बीच एक पुख्ता खबर सामने आई है। जब हर साल बजट जारी किया जाता है यूपी गवर्नमेंट द्वारा तो उसमें अपना पूरा खाका तैयार करके जनता तक बताया जाता है विधानसभा के माध्यम से। तो इसी में ये सारे डिटेल पता चले हैं। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ये आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल है या नहीं है। कितने पद आ सकते हैं या फिर कितने पदों पे इस बार वैकेंसी हो सकती है और होगी तो कब तक होगी। तो अगर बात करें यूपीएसआई के पद की तो आप लोग यहाँ देखिएगा तीसरे वाले नंबर पे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। ठीक, उप निरीक्षक का मतलब आप समझ रहे हो ना, सब इंस्पेक्टर। नागरिक पुलिस का भी मतलब समझ रहे हो, जो नॉर्मल यूपीएसआई जिसको कहते हैं, जो जिला पुलिस जिसको कह सकते हैं, उसके जो टोटल स्थायी पद है ना वो 40,987 हैं। आपको पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी डायरेक्ट निकलती है। इसमें ये बताया गया है कि कुल जो स्वीकृत पद हैं वो 40,987 हैं, यानी कि अभी यूपी में 40,987 पदों पर दरोगा की भर्ती हो सकती है। ठीक है, ये नागरिक पुलिस की बात हो रही है, जो पीएससी है उसकी नहीं, जो फायरमैन है उसकी नहीं। और इसमें ये बताया गया कि अभी तक कितने पद भर दिए गए हैं, 35,810 पद भरे हुए हैं। खाली कितना है, 5,177 पद। जैसे देखो, जब जनता बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, तो अलग पद भी बनाया जाता है ना। ये पहले जब बनाया गया होगा कितने पद होने चाहिए, अब समय के साथ पदों में वृद्धि भी होनी चाहिए, लेकिन अगर उस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो वाकई में बहुत कम पद दिख रहा है। 5,177 पद कुछ भी नहीं होता है। चूँकि आपको पता है कि अभी लगभग 9,500 के आसपास वैकेंसी आई थी,
काफ़ी बवाल हुआ था उस वैकेंसी के कट ऑफ को लेके, उस वैकेंसी के पेपर को लेके, उसमें किस तरीके से समस्या आई, किस तरीके से पेपर लीक का मामला उठा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन उसके बावजूद भी 5177 पद वाकई में बहुत कम है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि 5177 की जगह पे ज़्यादा पद क्यों आएंगे। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4/2024 को विद्यमान स्वीकृत पद, यानी कि ये चल रहा है फरवरी और चल रहा है सन 2025। 2 महीने और वेट करोगे तो 1 साल हो जाएगा। 1 साल में कितने लोग रिटायर हुए होंगे। तो जब नई वैकेंसी आती है तो अपडेटेड पद एक तरह से निकाले जाते हैं। तो ये 1/4/2024 यानी कि पिछले साल अप्रैल तक 5177 पद खाली थे। इसका मतलब समझ गए। तो आने वाले समय में इतना तो मान लो, कम से कम इतने लोग रिटायर हो रहे हैं ना, मतलब कम से कम 2000 तो मान ही सकते हो कि 2000 लोग रिटायर हो गए होंगे। तो मतलब ये मान के चलो लगभग 6 से 7 हज़ार के आसपास पद आ सकते हैं। दबा के मेहनत करना पड़ेगा। पिछली बार की तुलना में कट ऑफ कम जाएगी, ये मैं अभी कह दे रहा हूँ। देखो आपको भी पता है पेपर किस तरीके से हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा सा मेरी भी बाध्यताएँ हैं, तो मैं सब चीज़ें खुल के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि किस तरीके से क्या हुआ। इस बारी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने के बाद उन बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है जो यूपीएसआई की तैयारी दिल से करना चाहते हैं, जिनको दरोगा बनना बहुत ही ज़रूरी लग रहा है। ऐसा इस वजह से भी कि नकल वाला जो नकल विरोधी कानून लागू हो गया है, कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, उसका असर पड़ेगा। जो धांधली करते हैं उन लोगों के अंदर थोड़ा सा तो डर आ ही गया है। बाकी पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो कैंसिल हुआ था उस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा गवर्नमेंट बैकफुट पे रहती है कि इस बार कहीं ऐसा हुआ तो नुकसान होगा। तो जब भी पेपर अच्छा होता है टफ बनता है तो पढ़ने वालों का फ़ायदा होता है। तो मेहनत अभी से करिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, तो देखो चुनाव है 2027 में, ठीक। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। 60,244 पदों पे ये भर्ती चल रही है, ये कंप्लीट होगी, ये मान के चलो जून जुलाई तक ट्रेनिंग पे भेजेंगे। इधर आप लोगों ने देखा कि जो रेडियो संवर की 3 वैकेंसियाँ थी, एक को कैंसिल कर दिया गया था, वो भी अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि चलो इसको भी कर दो, ठीक है। जो बीटेक वाले थे उनको बाहर करके, तो इन वैकेंसी को भी कंप्लीट कराना है, तो भर्ती बोर्ड थोड़ा उसमें व्यस्त रहेगी। तो मुझे लगता है इस साल के लास्ट तक जा सकता है या अगले साल में एंट्री कर जाएगा। मतलब कुल मिला के 1 साल का आसपास, 1 साल के आसपास आपको टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। 1 साल में आपको पढ़ना कितना है, 160 क्वेश्चन, ठीक, जिसमें 40-40 का अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी, रीजनिंग, जीएस, जिसमें संविधान और बीएनएस और बीएनएसएस पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, ठीक। तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। हिंदी सब लोग पढ़ लेंगे, रीजनिंग सब लोग पढ़ लेंगे, मैथ और जीएस वाले सेक्शन को मजबूत बनाना है। क्योंकि इस बार सिलेबस में भी बदलाव होगा। आपको पता है कि पुरानी वाली जो कानून व्यवस्था है वो बदल गई है, तो उसमें चेंजेज आएंगे, बट ये है कि नया वाला ही आएगा। तो मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और पद दिए हुए हैं जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जो 40,000 वैकेंसी कहा जा रहा था ना यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है आरक्षी नागरिक। आरक्षी मतलब जो सिविल पुलिस होती है, उसमें कुल मिला के 1,79,162 पद हैं स्वीकृत, ठीक। जिसमें अभी तक भर्ती हो चुकी है 1,17,152। 62,010 वैकेंसी बच रही है। तो इस 62,010 वैकेंसी में हो सकती है ये जो 60,244 जो भर्ती है वो बची होगी। तो कुल मिला के 2,000 से थोड़ा ज़्यादा पद बच रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 2,000 ये वैकेंसी निकालेंगे। अब हो सकता है भीड़ भाड़ और जनता की वृद्धि को देखते हुए नए पद सृजन किए जाएँ, यानी कि नए पदों को बढ़ाया जाए। तो आगे क्या होगा, लेकिन इससे मुझे यही लग रहा है कि सिविल पुलिस के उसमें कम रहेंगे। मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि जो जो यूपीएसएसएफ बना है उसके पद होंगे, पीएससी के होंगे, फायरमैन के होंगे, जेल वार्डर के होंगे, कुछ और भी पद हो सकते हैं। हो सकता है 2,000-4,000 पद नागरिक पुलिस के भी कर दें, यानी कि सिविल पुलिस के कर दें, इनके भी आ सकते हैं। बाकी इसमें ढेर सारे पद हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे सहायक उप निरीक्षक लेखा, उप निरीक्षक लिपिक, उप निरीक्षक, ये फलाने ढिमाके बहुत सारे हैं। अब जैसे ये निरीक्षक नागरिक पुलिस, भाई ट्रिपल स्टार की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है ना, लेकिन वही है कि प्रमोट होके तो होते हैं, समझ गए ना। तो इससे ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वैकेंसी की सुगबुगाहट तो है अब। तो अब आपको सेलेक्ट अगर होना है तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए ना। क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है तो सब लोग मेहनत करते हैं। फिर वही होता है कि जो 4 महीना पहले से पढ़ना स्टार्ट किया रहता है वो उन लोगों पे भारी पड़ जाता है।
तो आप भारी पढ़ना चाहते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको अब से लगना पड़ेगा। ये जानते हैं कि पिछली बार कितनी वैकेंसी आई थी? पिछली बार वैकेंसी की संख्या थी 9,534, जिसमें सिविल पुलिस के भी पद थे, प्लाटून कमांडर के भी थे, फायर ऑफिसर के भी थे। 9,027 सिविल पुलिस के, 484 पीएससी के और 23 फायर ऑफिसर थे। इन जो दोनों पदों के लिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, लेकिन फायर ऑफिसर का बनने के लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम का ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ कितना गया था ये बहुत अच्छे से आप जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो मैं बता देता हूँ। 79% फाइनल रिजल्ट बना था जनरल का। अगर मेल की बात करें तो 316 दशमलव कुछ नंबर जनरल का, 305 दशमलव कुछ नंबर ओबीसी का, ऐसे ही करके 7 नंबर 8 नंबर कम बने थे। अगर महिला की बात करें तो 295 नंबर गया था जनरल का। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कट ऑफ गया था, उससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब वैकेंसी बहुत अच्छे से होगी तो कट ऑफ भी कितना जाएगा ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आप देख लो सिविल पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी हुई, पहली बार पेपर हुआ था क्या हुआ था, और इस बार आप कट ऑफ देख सकते हो 300 में 200 के आसपास अगर जा रहा है कट ऑफ, तो कोई ज़्यादा नहीं जा रहा है ना। पढ़ के जब 10 लोग पढ़ के पेपर देंगे तो ऑब्वियस है कट ऑफ बढ़ेगा। तो आप भी दमदारी के साथ पढ़िए और इस बार दिखाइए कि कैसे बनते हैं दरोगा। और उन लोगों के मुंह पे ताला बंद करना यार, कब तक उम्मीद पे बैठे रहेंगे कि साला चलो ठीक है समय अच्छा आएगा तो दिखाएंगे। नहीं, समय को बदलना है, मेहनत करना है। वो जब खाकी वर्दी देखेंगे ना तो उनकी फटके हाथ में आ जाएगी। ऐसे लोगों को समय के साथ साथ मेहनत से भी जवाब देना है। अगर कभी लगे कि नींद लग रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो याद करो यार उन गांव वालों, उन बगल वालों, उन पटदारों का चेहरा जो इंतजार में बैठे हैं कि साले तुमसे कुछ उखड़ेगा नहीं। उनके लिए ही मेहनत कर लो यार। मुझे लगता है ना कि मोटिवेशन के साथ साथ जब याद करोगे, मैं जब पढ़ता था मुझे तो ये लगता है कि मेरे सफलता में मेरे परिवार का जो भी हिस्सा रहा है, उस सफलता में जो भी उनका योगदान रहा है, उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों का योगदान रहा है जो मेरे पीछे पड़े रहते थे। समझ गए ना? तो उन लोगों का चेहरा याद करो, मेहनत करोगे 100% सफलता मिलेगी। और एक बार नौकरी लग गई ना तो बस पूछो मत, डीजे भी बजेगा, नागिन डांस भी होगा और नाग वही बन के डांस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ठीक ठाक जानकारी मिल गई होगी। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आपके पास मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगा ही, अंकुर अपडेट्स नाम है इंस्टाग्राम आईडी का, उसको फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम के में अगर नहीं जुड़ना चाहते हो, वहाँ पे नहीं मैसेज करना चाहते हो, कॉल कर लो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जुड़ जाओ। कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। अपना ध्यान रखो, तैयारी करते रहो। बाकी जिनका कांस्टेबल में हो जाएगा वो लोग भी धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे। कोशिश करिए, जहाँ प्रभु ले जाएंगे, जहाँ महादेव ले जाएंगे वहाँ तो जाना ही है। बाकी बैठ के इंतजार नहीं करना है। तो चलिए मौज काटिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दौड़ते रहिए, रनिंग निकालिए, मेडिकल कराइए, ज्वाइनिंग लीजिए, ज़िंदगी के इस दौर से दूसरे दौर में प्रवेश करिए।